हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं अवकलन प्रश्नावली के अंतर्गत विविध उदाहरणों की। एक टॉपिक हमारे पास यहाँ पे रह गया है, वो है माध्यमान प्रमेय का, रोल प्रमेय और लैग्रांज माध्यमान प्रमेय। तो इन दोनों की बात हम बाद में करेंगे जब हम छठे चैप्टर को यानी सतत अवकलनीयता को पढ़ लेंगे। तो जब सतत अवकलनीयता पढ़ाएंगे तब हम इस टॉपिक को आगे पूरा करेंगे। तो फिलहाल हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करने की तरफ जा रहे हैं। तो विविध उदाहरणों को यदि हम देखें तो देखिए, पहला उदाहरण है एग्जाम्पल 26 dy/dx ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है cos x डिग्री। जब x डिग्री है, हमने कहा डिग्री में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, आप इसे रेडियन में बदलेंगे यानी π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किया हुआ है पीछे, इसलिए आप खुद करके देखेंगे इसे। साइन लॉग कोष्टक 1 + x², बी पार्ट है हमारे पास। y = साइन लॉग 1 + x²। डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy/dx। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस, और जो भी कोण है, कोण क्या है, log 1 + x² है। ठीक है। अब log अपने आप में मानक रूप x में नहीं है, तो ये log का फंक्शन है, तो log का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो ये log 1 + x² का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये गया cos log 1 + x²। और यहाँ log का डिफ्रेंशिएशन 1 + x²। log का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, x की बजाय है 1 + x², तो उसका अभी x ना होके x का फंक्शन है, तो x के फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो हम इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा cos log 1 + x²। नीचे क्या है 1 + x²। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और x² का क्या होगा 2x। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो गया dy/dx, या कहें तो अवकल गुणांक आ गया। ठीक है। और देखें हम थर्ड पार्ट है log 10 π/2 + x/2। हम इसे भी देख लें। उसी में y = log 10 π/2 + x/2। ठीक है। मैं वैसे चाहूँ तो ये फॉर्मूला है माइनस का कोट x/2, लेकिन नेगेटिव वैल्यू आएगी और log में यहाँ पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसे ऐसे ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे कोट में। तो कीजिए डिफ्रेंशिएशन यहीं की यहीं। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, log का 1 जो भी वैल्यूज है 10 π/2 + x/2। ठीक है। और 10 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये sec² और π/2 प्लस में x/2। ठीक है। ये तो log का डिफ्रेंशिएशन, फिर 10 का फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन, फिर 10 के आगे भी फंक्शन है x में π/2 + x/2, इसका भी करेंगे। π/2 क्या है, अचर संख्या है, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और x/2 की बात करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन x का 1 बन जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन मिलेगा 1/2। y2 है वो एज इट इज। तो dy/dx = अंश में है sec²। तो देखो sec² को मैं हर में ले आऊंगा, ये 10 है, एक ये 2 भी है, सबसे पहले 2 को लिखा, फिर 10 को साइन कोस में चेंज कर देता हूं, तो π/2 + x/2 और नीचे हर में cos π/2 प्लस में x/2। और ये जो sec है इसको हर में लेके आऊंगा तो क्या बनेगा cos², और जो भी एंगल है π/2 प्लस में x/2। तो देखिए एक कोस से एक कोस कट जाएगा, और 2 sin a cos a क्या बनता है sin 2a, तो ये अंदर गुणा हो जाएगा। dy/dx = 1 sin 2a, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस एंगल को, तो क्या बनेगा पाई प्लस में x। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज है, क्या मिलेगी माइनस में sin x। ठीक है। अब जो भी है, यदि यहाँ पे π/4 हो गई तो देख लेना, चलो मैं देख देता हूँ, π/4 तो नहीं है, हाँ यस π/4 ही है।
कोई नहीं, जैसा भी हो सवाल उसी क्रम में किया जा सकता है। यदि हम इसे π/4 करते हैं तो π/4 में हो जाएगा ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ π/2 है वहाँ π/4 करते जाइए, लास्ट में चेंजिंग आएगी थोड़ी सी, तो ये π/4 कर दिया है मैंने। π/2 प्लस एक्स किस में वैल्यू चेंज हो जाएगी, कॉस में, तो यहाँ आके चेंजिंग आएगी, बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये कोस अंश में आएगा तो sec x, तो ये आपके पास क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन आ गया है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए डी पार्ट को देखें हम, तो डी में कहता है y इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, सिंपल सा ही है ये भी। ऐसे डिफ्रेंशिएशन तो आपके पास हो जाने चाहिए फटाफट, बहुत करके आ चुके हैं। log का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, रूट वाले का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट का डिफ्रेंशिएशन है 1/2 रूट, रूट में जो भी वैल्यू है वो एज इट इज। अब रूट में x ना होके x का फंक्शन है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का क्या हो जाता है 0। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचता है उसमें हम लघुत्तम लेंगे। तो dy/dx इक्वल टू 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बच गया, 1 प्लस अंश में x और नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो ये x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है सेम है, वो कट जाएंगे। तो dy/dx जो हमको मिलेगा वो होगा 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये अवकल गुणांक है हमारे पास, तो नोट कर लें इसे। ई पार्ट को देखें, y इक्वल टू log 7। देखो बेस ई आपके पास ई की बजाय क्या है 7 है। हमने बताया जब कभी भी आपके पास डिफ्रेंशिएशन करना हो तो log का बेस हमेशा आधार ई के रूप में रहे, यानी आधार ई रहे। यहाँ 7 है तो हम इसे चेंज करेंगे किस में, ई में, और ई में चेंज करने का तरीका y इक्वल टू log e log x, और नीचे हो जाएगा log e7। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर 7 है वो नीचे, तो ये बन गया। अब log e7 तो कांस्टेंट संख्या है, ऊपर वाला है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो अंश अंश का डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पे। इधर तो dy/dx और इधर आपके पास 1/log e7, तो एज इट इज। यहाँ log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस वाले log का, तो इसका क्या आएगा 1/ इस x की बजाय क्या है log x, और इस log x का करेंगे तो 1/x। तो ये dy/dx इक्वल टू 1/x log x, ये e बेस के हैं। ठीक है, ये भी e बेस का ही है, जब नहीं लिखा हुआ तो e बेस होता है, और ये log e7 है। आप इसे चाहो तो अंश में लिखना, log 7e हो जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी है, 11th क्लास में हमने पढ़ी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। 27वें एग्जाम्पल को देखें। फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 2 टू पावर x प्लस 1/1 प्लस 4 टू पावर x है। यही क्वेश्चन सेम हमारे पास पीछे आ गया है। एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास छठे क्वेश्चन का बी पार्ट है। वहाँ यहाँ tan इनवर्स और नीचे माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले बनते हैं, तो यहाँ e की पावर 2x x के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो आप वैसे ही करके देखेंगे इसे। बी पार्ट को देखिए, यहाँ पर हम इसे y ले लेते हैं, तो ये tan इनवर्स x2 पावर 1/3 प्लस a2 पावर 1/3, नीचे 1 माइनस x2 पावर 1/3 a2 पावर 1/3। ठीक है, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो वैल्यूज होती है
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये ध्यान से देखें तो x की जगह x टू पावर 1/3 है, y की जगह पर a टू पावर 1/3 है। तो हमारे पास y क्या बन गया, tan इनवर्स x टू पावर 1/3 और नेक्स्ट क्या है tan इनवर्स a टू पावर 1/3। ठीक है, ये वैल्यूज ऐसा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x y के लिए dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की बजाय क्या है x टू पावर 1/3 इसका स्क्वायर, और आगे x टू पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर गुणा में आ जाएगी 1/3 और x टू पावर कितनी कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यूज को सरल करके लिखो तो x टू पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स जो फाइनल हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/3। x की घात 1/3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 2/3 आएंगे, और जो कहाँ चले जाएंगे नीचे, तो x टू पावर 2/3 पॉजिटिव हो जाएगी नीचे के घात, और आगे क्या है 1 प्लस एक्स टू पावर 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ गया। सी पार्ट को और देखिए क्या कह रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स, हमने मान लिया इसे y x √1 माइनस एक्स। ध्यान से देखिए इसको, ये जो x है बाहर और अंदर है 1 माइनस का √x, तो अंदर जो √x है इसे मैं थोड़ा सा बदल देता हूं, ऐसा लिख दूं √x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये एज इट इज है ही √x और √1 माइनस का x स्क्वायर। अब एक चीज को ध्यान से देखें, हमने सूत्र पढ़ा साइन इनवर्स x और माइनस में साइन इनवर्स y। ठीक है, क्या होता है x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y और √1 माइनस का x स्क्वायर, ये होता है। ये कैपिटल X Y लिखे हैं मैंने। तो देखो, जब आपके पास कैपिटल X है उसकी जगह पर मैं काम में ले लेता हूं किसको, स्मॉल x को, और y की जगह पे काम में ले लेता हूं √x को, तो क्या मिलेगा, देखो x कैपिटल और √x की जगह पर y, तो y स्क्वायर बन गया, यहाँ पर y √x की जगह, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x और स्मॉल x कैपिटल X एक जैसे ही हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना। तो अब देखिए इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यानी x की जगह स्मॉल x लिखना है, कैपिटल Y की जगह √x लिखना है, तो y हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स x और माइनस में साइन इनवर्स √x, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में साइन इनवर्स √x का, इस वाले पार्ट्स का करेंगे तो 1/√1 माइनस √x का होल स्क्वायर, और यहाँ √x का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में 1/√x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2√x होता है हर में, और ये रूट क्या बन जाएगा, 1 माइनस का x बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइंड लिख सकते हो अंदर, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 1/2 और रूट में x और 1 माइनस एक्स, यूँ लिखा जा सकता है ये, नहीं तो ऊपर भी छोड़ सकते हैं आप, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एग्जाम्पल 28 को देखिए, dy बाई डी एक्स याद कीजिए, यदि x और y आपको t प्राचल के रूप में दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, सबसे पहले x का करते हैं dx बाई डी टी, तो यहाँ क्या है ये x टू पावर a, ऐसी कंडीशन से तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घात नियम काम में लेंगे। a अचर संख्या है तो घात नियम लगेगा, और a गुणा में आ जाएगा, और t + 1 अपॉन
टी प्लस 1/t2 पावर एक कम हो जाएगी a-1। अब जो वैल्यूज यहाँ पर है इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, 1 का तो t का तो 1 हो जाएगा और 1/t का माइनस में 1/t²। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन बार बार बता दिए, 1/t का माइनस का 1/t² या कहें तो 1/x का माइनस में 1/x² होता है। ये dx/dt व dy/dt। सेकेंड पार्ट के पर आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो ये a2 पावर x की फॉर्म है, किसकी है? a2 पावर x की फॉर्म है। तो इसके लिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एच जाएगा a और 1 + 1/t और क्या होता है log a। ये तो हो गया एज इट इज, लेकिन ये जो आया आपके पास इसका भी क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन होगा। ये शायद t + 1/t है, सही नहीं है, थोड़ी सी एरर है मेरे पास जो भी बुक है। तो ये t और यहाँ भी ये t है, तो ये हो गया a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन वाली फॉर्म है। लेकिन ये x ना हो क्या कहें तो t ना होकर के t + 1/t है, t में एक फंक्शन है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन सेम वही आएगा जो यहाँ आया था, 1 - 1/t²। अब हम dy/dx निकाल देंगे। dy/dx = dy/dt dx/dt। dy/dt की वैल्यूज है 1/t + 1/t और यहाँ log a और 1 माइनस में 1/t²। उसमें भाग देंगे dx/dt का, तो a और t + 1/t2 पावर a-1 और 1 - 1/t²। ये वैल्यूज कट जाएंगे तो एक जैसे है, ये a को अंश में ले जाऊंगा तो एक घात और कम हो जाएगी। तो dy/dx जो मिलेगा वो होगा a2 पावर t + 1/t और -1, इसकी घात कम कर दी है ऊपर, और log a और नीचे आएगा t + 1/t2 पावर a-1। ठीक है, ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए एग्जाम्पल 29 को, यदि p = a² cos² थीटा + b² sin² थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि p + t² p/d θ² = a² b² होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो दे रखा है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जो दिया हुआ है उसी से हमें इक्वेशन निकालनी है, अवकल समीकरण है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष करना है? यहाँ पता लग रहा है थीटा के सापेक्ष, वैसे फंक्शन भी थीटा में ही है, तो थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम इसका। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो 2p और p का हो जाएगा dp/dθ = a² × 2 cos थीटा। cos² थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 cos थीटा, और cos थीटा का करेंगे तो पहले घात नियम के हिसाब से आए 2 cos थीटा, अब cos थीटा फंक्शन का होगा तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में sin थीटा, तो ये माइनस का sin थीटा। अब इस वाले पार्ट्स पे आ जाइए, ये हो जाएगा b² गुणा में 2 sin थीटा, और sin का डिफ्रेंशिएशन सेम इसी प्रकार से जैसे इसका हुआ है वैसे यहाँ भी हो जाएगा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? p dp/dθ = यहाँ आपके पास उस 2 को रहने दीजिए, यहाँ काम आ जाएगा 2। देखो इसमें भी 2 sin थीटा cos थीटा है, इसमें भी 2 sin थीटा cos थीटा है, तो हम यहाँ पे कॉमन लें तो b² तो है पॉजिटिव और a² है माइनस के साथ में, तो ये माइनस का a², और क्या कॉमन आ जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, या फिर आप इसे नंबर डाल सकते हो, या फिर मैं इसे यूं भी कह सकता हूं dp/dθ = b² - a²। ये फॉर्मूला है किसका? sin 2 थीटा का। ठीक है, अब हम इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इस वाले पार्ट्स का हम एक बार फिर से अवकलन करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा।
अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा 2p, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और नेक्स्ट डी पी अपॉन डी थीटा, और ये जो आपके पास 2 है उस 2 को मैं बाहर ही छोड़ देता हूँ। p का डिफ्रेंशिएशन फिर से डी पी बाई डी थीटा हो जाएगा। ये तो हो गया बराबर के उधर, इधर वाले पे आ जाएं तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट, और साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या मिलेगा 2, वो 2 मैं यहाँ लगा रहा हूँ, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या बचा, यहाँ बच गया p डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इस वाले पद को इधर ले आएंगे तो डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोस 2 थीटा की जगह पर हम देखो, हमारे पास सवाल है उसमें कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं कोस को साइन और कोस में चेंज करता हूँ। कोस 2 थीटा का सूत्र है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, या आप बाद में कर लेना, मैंने अभी कर दिया है। और ये वाला जो पद है इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा डी पी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों गुणा होंगे, होल स्क्वायर होगा, प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया। अब डी पी अपॉन डी थीटा की वैल्यूज हम यहाँ से रख देंगे उठा के, क्या है वो देखिए, यहाँ पे हमारे पास डी पी अपॉन डी थीटा, यहाँ पे हम 2b का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो बचेगा वो यहाँ लिखेंगे हम, तो p और डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और ये है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रखूँगा मैं मान, इस वाले को जो भी है ये यहाँ से निकालेंगे समीकरण 1 से डी पी अपॉन डी थीटा का, तो देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, पहले काट रहे थे हम, और p का भाग दे देंगे यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आपके पास इसे यहाँ पे p, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये डी पी अपॉन डी थीटा पूरे का होल स्क्वायर चाहिए तो हमने पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। तो हमने वैल्यूज कहाँ से रखी, समीकरण 1 से यहाँ पे वैल्यूज पुट की है। अब आगे हम इसे और सरल करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ भी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दोनों में से हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फर्स्ट पार्ट में, और जो सेकंड है उसमें क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और हर में क्या है p, तो p का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों पद एक साथ हैं। ठीक है, लघुत्तम लेंगे तो p स्क्वायर आएगा जो यहाँ गुणा होगा इसमें, तो ये p और डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, बाहर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर गुणा होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यूज, और ये जो होगा माइनस में बी स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो बटे का पी स्क्वायर है उसे आप इधर गुणा कर दीजिए, व्रज गुणन, ये बराबर सामने है तो इस वाले पार्ट्स में ये गुणा हो जाएगा, तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्यू, ये पी स्क्वायर सामने इधर गुणा करेंगे तो पी क्यू, क्योंकि लघुत्तम आएगा ये तो लघुत्तम उधर गुणा किया जा सकता है। अब हम इसे हम सरल करेंगे, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और उसको हल करेंगे आगे। तो मैं मिटाना चाहूँगा, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आगे, यहाँ पी क्यूब डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो एज इट इज। फिर पी स्क्वायर का मान पुट करेंगे हम, क्या होता है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके गुणा में है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये पद है तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर से गुणा होगा तो माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये एज इट इज, इनका गुणा करते हैं हम, ये दोनों गुणा होंगे, ये तो हो ही चुके हैं। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर और कोस की पावर हो जाएगी 4 कोस रेज़ टू पावर 4 थीटा, और आगे ए स्क्वायर को साइन स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर को साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर से करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस ये गुणा होके माइनस में बी स्क्वायर साइन टू पावर 4 थीटा। ठीक है, अब यहाँ इस वाले में को एज इट इज उतार दें हम, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा गुणा में है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कट जाएंगे, प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी कट जाएगा। तो क्या बचा फाइनल बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए टू पावर 4 कोस टू पावर 4 थीटा, और यहाँ माइनस में बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर साइन टू पावर 4 थीटा। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, आप इसे गुणा कर दीजिए, जो बाहर वाली वैल्यूज है इसे भी अंदर वाले पदों के साथ गुणा कर दें, क्या मिलता है वो देखें। बी स्क्वायर को यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू पावर 4 बी स्क्वायर कोस टू पावर 4 थीटा, और इस वाले को करेंगे तो माइनस में बी टू पावर 4 साइन टू पावर 4 थीटा। नेक्स्ट माइनस ये स्क्वायर, ये वही ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ए टू पावर 4 और कोस टू पावर 4 थीटा, और ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से करेंगे तो प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन टू पावर 4 थीटा। ये मान हमारे पास हो जाएगा। मिटा दें इसे। सवाल थोड़ा बड़ा है, एग्जाम के पर्पस से भी नहीं है, लेकिन कराना है, आपको आने चाहिए कैसे कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ 2 स्टेप्स हैं, ये दो, इन दोनों में आपके पास कॉमन है थोड़ा सा, तो हम उस कॉमन को यहाँ से बाहर निकालें तो देखो क्या क्या मिलेगा। ये स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, हम तो दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे कोस टू पावर 4 थीटा और प्लस में साइन टू पावर 4 थीटा, बाकी बी टू पावर 4 साइन टू पावर 4 माइनस ए टू पावर 4 कोस टू पावर 4 थीटा एज इट इज है। ये वाला पद है, मैं इसे अब 10वीं क्लास में 11th क्लास में इनको खूब सोल्व करके आए हो, मैं इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? इसका प्रसार खोलोगे तो उसमें प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आएगा, उसके माइनस के साथ कट जाएगा, ये पद बच जाएंगे। ठीक है, बाकी वैल्यूज बी टू पावर 4 साइन टू पावर 4 थीटा माइनस ए टू पावर 4 कोस टू पावर 4 थीटा, यहाँ 1 बन गया ये मान, तो ये बना ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस का 2
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस b⁴ साइन 2⁴ थीटा माइनस में a⁴ कोस 2⁴ थीटा। अब हम इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा a² b² और इससे करेंगे तो माइनस का 2a² b² साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस b⁴ साइन 2⁴ थीटा माइनस a⁴ कोस 2⁴ थीटा। ठीक है, इन तीनों पदों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो a² b² माइनस, अब देखो इनको सही क्रम में लिखता हूँ b⁴ और साइन 2⁴ थीटा प्लस 2a² b² साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में a⁴ कोस 2⁴ थीटा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह मैंने बाहर ले लिया तीनों में से। आप चाहे पहले इस वाले को लिखें चाहे इसको लिखें, एक ही बात है। ये अपने आप में पूर्ण वर्ग बन गया, परफेक्ट स्क्वायर जिसे हम कहते हैं। किसका बनेगा? b साइन स्क्वायर b² साइन स्क्वायर थीटा प्लस a² कोस स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, अब ये क्या है? जो सवाल था उस सवाल में ये p² था तो यह क्या हो जाएगा? p² का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज थी pq और d² p/d θ² बराबर क्या मिला? a² b² और माइनस में p² का भी होल स्क्वायर। ये पूरा क्या बन गया? p²। अभी p की घात 4 हो जाएगी तो हम इस p³ का इधर भाग दे देंगे तो d² p/d θ² इक्वल टू a² b² p³ और यहाँ हो जाएगा माइनस का p। ये p की घात 4 है, p³ का भाग देंगे केवल p बचेगा, p का पक्षांतर कर देंगे तो p प्लस d² p/d θ² बराबर a² b² p³। ये मान हमारे पास आ जाएगा जो पूछा गया था। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सवाल थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन आप एग्जाम्पल 30 और है। ये कह रहा है यदि x इक्वल टू थीटा में एक प्राचल समीकरण है, y इक्वल टू भी थीटा में एक प्राचल समीकरण है तो सिद्ध कीजिए। एक अवकल समीकरण निकाल के लानी है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा में है और वो भी थीटा में है। या तो आप थीटा का विलोपन कर लीजिए या फिर आप बाद में करते रहना, इनका डिफरेंशिएशन करते जाइए, dy/dx निकालिए फिर आगे और चेंजिंग कर लीजिए। तो एक ही बात मैं पहले यहाँ से थीटा का विलोपन कर देता हूँ। तो पहली वाली समीकरण है तो दोनों का वर्ग करके हम जोड़ें तो क्या होगा? x² प्लस में y²। इसका x² हो गया और इसका वर्ग करेंगे तो y² हो गया। इस वाले पार्ट का वर्ग बताइए, इसका वर्ग क्या होगा? a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा कोस थीटा और प्लस में हो जाएगा b² साइन स्क्वायर थीटा। और इस वाले का वर्ग करेंगे तो a² साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab साइन थीटा कोस थीटा और प्लस में b² कोस स्क्वायर थीटा। ये मान और ये मान कट जाएंगे। a² कॉमन है और एक a² यहाँ भी है तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ b² है, यहाँ भी b² है, b² को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ सेकंड वाले पद में से क्या बचेगा? कोस स्क्वायर। ये वैल्यूज कितनी होती है? 1 होती हैं। तो ये a² प्लस में b² बन जाएगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास थीटा विलोपित हो गया। अब हम करेंगे आगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन, x² का 2x, y² का 2y और y का y1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। आप इसे यूं भी कह सकते हो कि x प्लस में y इंटू y1 इक्वल टू 0। सही है, या फिर ये इसी प्रकार से y1 निकाला जाए तो माइनस का x/y कहलाएगा। मैं इसको नंबर 2 दे देता हूं। अब इसका एक बार फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा? x का तो 1 हो जाएगा, y और सेकंड फंक्शन y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट वाला फंक्शन है y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y1।
और इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 2 बार y1 है, जबकि हमें जो इक्वेशन चाहिए उसमें केवल एक ही बार y1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक y1 की वैल्यूज है वो समीकरण 2 से यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जाएगा 1 प्लस में y गुणा y2, ये गुणा है भाई, और प्लस में y1, और दूसरे y1 की जगह पर समीकरण 2 से मान x बटे y रख देंगे बराबर 0। किसे रखा है, समीकरण 2 से रखा है। y लघुत्तम आएगा तो ये y प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा y2, और माइनस में x y1 इक्वल टू 0। सही क्रम में लिखें तो y स्क्वायर y2 माइनस में x y1 प्लस में y बराबर 0, और यही इक्वेशन हमें चाहिए थी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। सभी जितने भी आपके पास विविध के एग्जाम्पल थे हमने पूरे किए। ठीक है, तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।